नमस्कार, आदर्श विद्या निकेतन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम 11 चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। पहला क्वेश्चन है आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक आपको सर्कल दे रखा है एवं रेखा एक्स इक्वल टू a/√2 से घिरे छोटे भाग का क्या करना है, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको ध्यान रखना होगा क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जितनी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है उसके अलावा अपनी ओर से कुछ भी ऐड नहीं करना है, ठीक है। इसमें आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और इसका आपको इनसे घिरे क्षेत्र का क्या करना है, एरिया ज्ञात करना है, कितना क्षेत्र घिरा हुआ है। इसमें ये बोल रहा है कि छोटे भाग का, तो इन दोनों से जितना भी छोटा भाग बन रहा है अपना, मैं मान लेता हूँ ये क्या बन रही है, एक सर्कल बन रहा है जिसके रेडियस क्या है, ए है। इसकी रेडियस ए यानी x इक्वल टू ए लाइन अगर कहीं पे होगी तो ये x इक्वल टू ए लाइन है, ठीक है। इस सर्कल का जो आपके केंद्र है, सेंटर है, वो 0 0 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ये बन गया। आपको इसमें सबसे पहले समाकलन के अनुप्रयोग में क्षेत्रकलन का जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपको ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। अगर डायग्राम नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन सोल्व प्रॉब्लम करेंगे, क्वेश्चन सोल्व हो नहीं पाएंगे। इसलिए आपको सब के डायग्राम बनाना आने चाहिए। तो ये आपने सर्कल तो बना दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब x इक्वल टू 1/√2 मान लिया मैंने, x/1/√2, x इक्वल टू a/√2, ये कहीं पे यहाँ पे लाइन है, ठीक है। अब सर्कल और इस लाइन से घिरा हुआ एरिया, इस लाइन से घिरा हुआ एरिया ये भी है, ये भी है, लेकिन इसने बोला छोटे भाग का आपको क्या करना है, छोटे भाग, इन दोनों में जो छोटा भाग है उसका क्या निकालना, आपको एरिया निकालना, ठीक है। इसका मतलब आपका छोटा भाग कौन सा है, ये है छोटा भाग, ये है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपके क्या है, छोटा एरिया। इसका पूरा आपको क्या निकालना है। इसने एक्सेस का कुछ भी जिक्र नहीं किया है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बोला, ओनली इसने बोला है इन दोनों से घिरा हुआ छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको इनसे घिरा हुआ छोटा निकालना है, छोटा भाग ये आ गया। तो फालतू की वो एक्स एक्सेस अगर नहीं बोल रहा है तो फालतू की इन्फॉर्मेशन अपने पास ना रखें। एक्स से ये एरिया है तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या लेंगे, एक छोटी सी स्ट्रिप लेंगे आप, ठीक है। वाई अक्ष के समांतर आप क्या लेंगे, dx मोटाई की क्या लेंगे, आप एक स्ट्रिप लेंगे। स्ट्रिप को अगर मैं यहाँ से यहाँ तक घुमाऊँ तो आपको क्या पूरी स्ट्रिप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने ना ये एरिया और ये एरिया दोनों क्या है, इस एक्सेस के नीचे का एरिया और ये एरिया क्या बराबर है। इसलिए समिति से अपन क्या ऊपर वाला निकाल लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो पूरा आ जाएगा, ठीक है। ये सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, अगर सिमेट्री है तो आपको ऊपर वाला निकालने की जरूरत है, नीचे वाला निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको डबल कर देना होता है, ठीक है। जैसे ही आप ये एरिया निकालने की कोशिश करेंगे x dx और इसका आप मान लेंगे ये y चौड़ाई है, तो आप इसका नामकरण दे देंगे। जैसे इसको नाम दिया मैंने a, ये b, ये c, या यहाँ पे कुछ एक एक्स्ट्रा नाम और दे सकते हैं, a b p दे दो नाम, ताकि ये आराम से आपके आ जाएगी। तो आपको a b c p और d इसका नाम दे दीजिएगा। अब आपको मैं कहता हूँ आपको निकालना है जो क्षेत्र ए सी पी बी, यहाँ पे आप एक और नाम दे दें क्यू डी ए, क्षेत्र ए सी बी क्यू डी ए का क्षेत्रफल, ये आपके क्षेत्रफल किसके बराबर आ जाएगा, ये आपके क्षेत्रफल किसके बराबर आ जाएगा। इसको 2 इंटू, अगर ऊपर वाला ले लेता हूँ मैं ए बी पी सी ए का क्षेत्रफल, ये इसके बराबर आ जाएगा। आपने ये और इसका आपका एरिया निकालना है तो आप निकालेंगे, लिमिट को एक बार रहने दीजिएगा, y dx, ठीक है, y dx, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक स्ट्रिप लेनी है आपको, x इक्वल टू 1/a/√2 से लेके a तक, x इक्वल टू a तक, a/√2 से x इक्वल टू a तक, ठीक है। x की लिमिट है x इक्वल टू a, ठीक है। y dx, y आप कहाँ से निकालेंगे, इससे, ठीक है। तो आप पहले क्या करेंगे, y निकाल लेंगे, ठीक है।
y निकाल लेंगे। इनसे y निकालेंगे तो y आ जाएगा आपके, अगर मैं इसको y के लिए सॉल्व करूँ तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू आ जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस आता है, आप यहाँ प्लस कंसिडर करेंगे, ठीक है। जैसे ही सॉल्व करेंगे x इक्वल टू 1/√2 से x इक्वल टू ए, वाई आ जाएगा आपके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ये इतना ही था इसको लिखने का तरीका। उसके बाद में इसको 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, 2 इंटू समथिंग, ठीक है। 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स इक्वल टू a/√2। अब क्या करेंगे इसका, क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आप क्या लगा देंगे फॉर्मूला, ये 2 बाहर रहने देंगे, x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक है। लिमिट आ जाएगी a√2 से a, ठीक है। जैसे लिमिट आएगी a बाई √2 से a, आप इसमें क्या रख देंगे, लिमिट रख देंगे 2 इंटू ए रखेंगे पहले, तो a/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए रख देंगे एस की जगह तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई ए नेगेटिव 2 a/√2 इंटू 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a/√2 अपॉन ए, ठीक है। ये आपके बन जाएगा 0, ये आपको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 माइनस 2 a/√2, ये आपके ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा तो a/√2 आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये बन जाएगा 1/√2 पाई बाई 4 आ जाएगा आपके, ठीक है। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू पाई बाई 4। जैसे आप ए स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 2, ये ए स्क्वायर आ जाएगा आपके, ये 4 आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 4, ठीक है। ये आ जाएगा आपके ए स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस ए स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 2। इस प्रकार अपना पहला क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। इस प्रकार अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपको दे रखा है एक सेट के फॉर्म में, आपको 2 कर्व दे रखे हैं और यहाँ 2 समीकरण दे रखे हैं, उससे घिरे क्षेत्र का क्या आपको ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सर्वप्रथम अपन इसको लिखने का तरीका देखिएगा, इसको आप अलग कीजिएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई, और एक तो ये लिख सकते हैं, एक आपके ये लिख सकते हैं y इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एक्स। ये आपके 2 कर्व दे रखे हैं, एक पैराबोला दे रखा है, एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है। इसको कर्व को आप क्या ड्रॉ करेंगे, जैसे ही आप, ये आपकी हो जाएगी एक्सिस, एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई और वाई डैश, ठीक है। आपको पहले इनको लेस देन इक्वल टू को एक बार भूल जाएगा, इसको एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और वाई इक्वल टू एक्स मानिएगा, तो आपको यहाँ पे कर्व मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, यानी एक्स की क्या वैल्यू है, 2 वैल्यू के लिए वाई की सिंगल वैल्यू आ रही है, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई कुछ इस प्रकार का पैराबोला होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ये हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के लिए बताया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब आपको y इक्वल टू एक्स एक क्या लेनी है, स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू एक्स एक आपको स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू एक्स मूल बिंदु से जाने वाली एक रेखा खींची, y इक्वल टू एक्स, ठीक है, y इक्वल टू एक्स और ये है, ठीक है। अब मैं अगर इन दोनों को सोल्व करूँ, y इक्वल टू एक्स, इन दोनों को एक बार आप सोल्व कीजिएगा, y इक्वल टू एक्स और एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है।
y इक्वल टू एक्स मैं यहाँ रखूँगा जैसे ही, तो यहाँ आ जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू वन इसके क्या मिल जाएंगे मूल। जैसे ही एक्स इक्वल टू और एक्स इक्वल टू वन यहाँ रखा तो y भी क्या मिल जाएगा, यहाँ की वैल्यू मिलेगी आपको 1,1, कोऑर्डिनेट यहाँ के मिलेंगे आपको 0,0। अब इनसे घिरा, दोनों से घिरा क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो आपको पहले इनमें बताना पड़ेगा कि कौन सा क्षेत्र आपको निकालना है, ठीक है। y लेस देन इक्वल टू एक्स, इसको सेटिस्फाइड करने वाला क्षेत्र। आप y लेस देन इक्वल टू एक्स में आप क्या रखेंगे, इसमें कोई भी एक ऐसा वैल्यू रखिएगा या कोऑर्डिनेट रखिएगा। मैं मान लेता हूँ 1,0 रख देता हूँ इसमें, 1,0 जैसे ही रखा तो 0 लेस देन 1 के सेटिस्फाइड हो रहा है, यस। अगर सेटिस्फाइड हो रहा है तो इस बिंदु को कंटेन करने वाला क्षेत्र आपको दर्शाना है। इस बिंदु को कंटेन करने वाला क्षेत्र इस टाइप का, ठीक है। इस बिंदु की तरफ का एरिया, इस बिंदु की तरफ का एरिया ये है, ठीक है, कुछ इस टाइप का, ठीक है। इसी प्रकार अपन इस पैराबोला के लिए बताएंगे y एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई। इसमें भी अपन एक बिंदु रखेंगे, जैसे मैंने ये रखा 1,0, 1 लेस देन 0 नहीं हो रहा है, यानी 1 लेस देन 0 नहीं होता है, 0 छोटा होता है 1 से। तो आप इस बिंदु को कंटेन नहीं करने वाला एरिया, आप इस पैराबोला का वो एरिया आपको कंसिडर करना है जो इस बिंदु को कंटेन नहीं करता है। यहाँ पे 1,0 ये बाहर वाला एरिया 1,0 कंटेन कर रहा है, तो इसके अंदर वाला एरिया है ना जो इसको कंटेन नहीं कर रहा है 1,0 को, तो 1,0 को कंटेन करने वाले एरिया को आप ले लेंगे, ठीक है। ये दोनों, ये पूरा एरिया आएगा, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा एरिया आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, इन दोनों से, इस रेखा से और इस पैराबोला से जो घिरा हुआ एरिया है वो ही कंसिडर करना है आपको, ठीक है। बाकी का आपको क्षेत्रफल नहीं निकालना है। तो आप इन दोनों से घिरा हुआ एरिया कौन सा है, ये है, ठीक है। ये आपको क्या निकालना है, इस एरिया का क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है आपको, ठीक है। इनसे घिरा हुआ क्षेत्र है उसका क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं एक स्ट्रिप लेते हैं अपन, एक्स एक्सिस के पैरेलल अपन एक स्ट्रिप लेते हैं dx मोटाई की, ठीक है। तो आप अगर इसका नामकरण करेंगे, ये O है, ये अगर मैं कर्व पे कोई बिंदु दे देता हूँ C, ये B है। तो आप अगर अभिष्ट क्षेत्र की बात करेंगे, अभिष्ट क्षेत्र की बात करेंगे, अभिष्ट क्षेत्र की बात करेंगे तो आपका अभिष्ट क्षेत्र हो जाएगा क्षेत्र OCBO, ठीक है, OCBO। अब OCBO आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बिंदु दे देता हूँ मैं नाम P। तो मैं बता दूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक इस रेखा का एरिया, उसमें से इस पैराबोला का एरिया में घटा दूंगा, तो ये आपका अभिष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो आप 0 से 1, यहाँ से लेके यहाँ तक 0 से 1 रेखा का एरिया, रेखा का क्षेत्रफल, इसमें से मैं अगर ये घटा देता हूँ 0 से 1 सेम लिमिट में, अगर पैराबोला 0 से 1 परवलय का क्षेत्र, इसमें आगे पीछे कुछ भी करो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको यही करना है कि इस रेखा का जो एरिया है इसमें से आप अगर ये पैराबोला द्वारा 0 से 1 में बनाया गया एरिया अगर घटा देंगे तो आपका ये अभिष्ट क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। रेखा का क्षेत्रफल 0 से 1 y dx, इसी प्रकार ये भी पैराबोला के द्वारा y dx, ठीक है। अब y इक्वल टू क्या आ रहा है आपके, y इक्वल टू x आ रहा है, इसको y इक्वल टू 0 से 1 y इक्वल टू x dx माइनस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। 0 से 1 में आ जाएगा आपके ये 1, x का आ जाएगा आपके एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 1, ठीक है। ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/3, ये 1/2 में से 1/3 चला जाएगा आपके, तो आ जाएगा आपके 5/6, ठीक है।
आप एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेना। 5/6 1/3 5/6 ही आएगा, ठीक है। 6 3 -1 1/6 आएगा, 1/6, ठीक है। इस प्रकार अपन ने दूसरा क्वेश्चन पूरा किया, ठीक है। हटाना पड़ जाने दे। अपन तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। समाकलन का उपयोग करते हुए किसी त्रिभुज का क्या निकालना, आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। समाकलन, इसमें त्रिभुज के 3 शीर्ष आपको दे रखे हैं, ए बी और सी आपको शीर्ष दे रखे हैं। इनको आपने ड्रॉ कर दिया एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ए बी और सी आप तीनों बिंदु को मिला करके एक क्या बना देंगे, त्रिभुज बना दिया है। त्रिभुज का ये एरिया आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। इस एरिया को फाइंड करने के लिए, त्रिभुज के ए बी सी को फाइंड करने के लिए आप क्या लेंगे, इसके लिए आप पहले ए बी और बी सी और ए सी तीनों रेखा का क्या निकालेंगे, समीकरण निकाल के आप रख देंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y - y1 y2 अपॉन y2 - y1 x2 - x1 x - x1 होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ए बी रेखा के समीकरण निकाल लिया आपने। इसी प्रकार के बी सी और इसी प्रकार के आप निकाल लेंगे ए सी का। आप इजी वे में निकाल सकते हैं। ए और बी आपको दे रखे हो, 2 पॉइंट दे रखे हो तो रेखा का इक्वेशन आप आराम से निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस त्रिभुज ए बी सी का एरिया निकालेंगे। त्रिभुज ए बी सी का सीधा एरिया नहीं निकलेगा, तो इसलिए आप पूरे इसका क्या निकालेंगे, पूरा यहाँ से लेकर डी ए बी सी ई इस पूरे का एरिया निकालेंगे। उसमें से आप क्या निकाल देंगे, डी ए सी ई, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप क्या निकालेंगे, माइनस कर देंगे या कम घटा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, आपके इसका एरिया आ जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, अब इस क्षेत्रफल निकालने के लिए समलंब ए बी ओ डी, ए बी ओ डी ये पूरा एरिया प्लस ओ बी सी ई ये पूरा एरिया प्लस ये पूरा एरिया किसके बराबर हो जाएगा, इस पूरे एरिया के बराबर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ा, लेकिन आपको जो रिक्वायर्ड चाहिए वो रिक्वायर्ड ये चाहिए, तो इसमें से क्या कर देंगे आप, ये घटा देंगे। समलंब ए सी ई डी को आप क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे। इसके बाद में त्रिभुज समलंब ए बी ओ डी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, -1 से लेकर 0 तक, -1 से लेकर 0 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिमिट चल रही है एक्स की। यहाँ पे एक स्ट्रिप लेंगे, इस स्ट्रिप से जो स्ट्रिप लेने के बाद में जो ये एरिया जनरेट होगा वो रेखा ए बी से जनरेट होगा पूरा। इसी प्रकार एक स्ट्रिप लेके अगर आप एरिया जनरेट करेंगे तो ये एरिया इस रेखा बी सी से जनरेट होगा पूरा, और ये एरिया जो आप निकालेंगे वो एरिया आपकी इस रेखा ए सी से क्रिएट होगा। तो आपने ए बी बी सी और ए सी रेखा से क्रिएट होने लिख दिया, आपने लिमिट आपने रख दी। इसके बाद हम वाई का मान आप इन इक्वेशन में से रख देंगे, वाई का एक्स की फॉर्म में। तो जैसे ही आप रखेंगे x = -1 से x = 0 वाई ए बी रेखा से 4x + 5 dx मिलेगा, प्लस x = 0 से x = 3 y dx, 5 - x dx। आप यहाँ से x = -1 से x = 3 y x/1/4 बाहर ले लेंगे, x + 5, ठीक है, x + 5 dx। अब आप इन तीनों इंटीग्रल को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे ताकि कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहे। आप मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ। x = -1 से, यानी -1 से लेकर 0 तक 4x + 5 dx। इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे आप, जैसे 4x²/2 + 5x -1 से 0 तक, ये आ जाएगा आपका 2x² + 5x -1 से लेकर 0 तक 2x² 5x। जैसे ही आप लिमिट रखेंगे 0 रखेंगे, 0 आ जाएगा, नेगेटिव 2 × -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1, ठीक है। तो ये ओवरऑल आ जाएगा 2 - 5 - 3 और आ जाएगा आपके प्लस के 3, ठीक है। ये प्लस का 3 आ गया इस इंटीग्रल की वैल्यू। और आगे वाले इंटीग्रल आप सोल्व करेंगे, x = 0 से लेके x = 3 5 - x dx।
जैसे इसको सोल्व करेंगे 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 3, जैसे इसमें लिमिट रखेंगे आप 5 इंटू 3 माइनस 9 बाई 2, इसमें से आप घटा देंगे 0 तो 0 नॉनसेंस। 15 माइनस 9 बाई 2, 15 माइनस 9 बाई 2 21, 21 बाई 2 आ जाएगा आपके। इसी प्रकार आप निकाल लेंगे x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू 3, x प्लस 5 dx, और आपके आ जाएगा 1/5 तो आप बाद में काम में ले लेंगे। x प्लस 5 इस इंटीग्रल की वैल्यू जैसे निकालेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x, यहाँ लिमिट आएगी -1 और यहाँ 3, जैसे ही रखेंगे लिमिट 9/2 प्लस 15, इसमें से आप घटा देंगे 1/2, जैसे ही -1 रखा स्क्वायर होकर प्लस हो जाएगा -5, इसको सॉल्व करेंगे 9/2 32, 39/2 39 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 30 प्लस 9, और यहाँ से मिलेगा आपको -2 LCM 1 माइनस 10, यहाँ से मिल जाएगा आपको 9/2 पॉजिटिव हो जाएगा। ये कुल मिला के आपके मिल जाएगा 48/2, यहाँ से मिल जाएगा 24। इन सारों की वैल्यू आप वहाँ पे रख देंगे। जैसे ही वैल्यू रख के इनको सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आपकी क्या आई थी 3, इसकी वैल्यू 5 माइनस एक्स की आई प्लस 21/2, और इसकी वैल्यू आई -1/4 इंटू 24, ये आपका हो जाएगा 6 नेगेटिव के, ये 3 प्लस 21/2, यहाँ से मिलेगा आपको -3, 21 प्लस 2 माइनस 3, जैसे ही मिलेगा आपको 21 माइनस 6/2, यह आ जाएगा आपके 15/2 यूनिट। ठीक है, इस प्रकार आपने जब भी आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं तो आप सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे इसको ड्रॉ करके, उसके बाद में इसका एरिया इस प्रकार निकालेंगे। ध्यान रखना त्रिभुज का एरिया समलंब चतुर्भुज के रूप में निकालेंगे आपके, और किस लाइन से कौन सा एरिया क्रिएट हो रहा है इसका ध्यान रखेंगे, और आप इन तीनों की लाइन की इक्वेशन भी निकाल के रख लेंगे। उसके बाद आपने सिंपल इंटीग्रेशन को सोल्व किया और वैल्यू निकाल लें। ठीक है, इस प्रकार अपन चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 2 परवलों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है आपको, और 2 परवलों के बीच का। एक परवलय दे रखा है आपको y स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक परवलय दे रखा है x स्क्वायर इक्वल टू 4by। इन दोनों को आप ड्रॉ करेंगे। एक ड्रॉ किया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y की 2 मान के लिए x का 1 मान, ये परवलय इस टाइप का हो जाएगा। एक परवलय x स्क्वायर इक्वल टू 4by, ये परवलय हो जाएगा। ये दोनों जहाँ पे काटते हैं उस बिंदु के प्रतिच्छेद बिंदु आपको निकाल के बताने होंगे। ठीक है, ये 0 0 कॉमा, इन दोनों को आप सोल्व करके x का क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसमें x स्क्वायर इक्वल टू 4by, y को आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, y को x की टर्म में लेके आएंगे। x स्क्वायर इक्वल टू 4by, x स्क्वायर इक्वल टू 4by, y को आप यहाँ से रिमूव करेंगे। y की वैल्यू आ जाएगी आपके यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन 4b इक्वल टू y का मान इक्वेशन 1 में रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे y स्क्वायर की जगह, तो y स्क्वायर की जगह आपके आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4b होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax। जैसे ही रखा है इसको सोल्व करेंगे, x की पावर 4, ये आ जाएगा 16b स्क्वायर, इधर जाएगा 16b स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई 16b स्क्वायर इंटू 4ax। जैसे ही मल्टीप्लाई होगा x की पावर 4 इक्वल टू 64ab स्क्वायर x, इसको इधर लेके आएंगे तो x कॉमन ले लेंगे, x क्यूब माइनस 64ab स्क्वायर। ठीक है, यह आ जाएगा आपके इक्वल टू 0। एक तो आ जाएगा x इक्वल टू 0, एक इसको जब भी रखेंगे x क्यूब माइनस a क्यूब की फॉर्म में रखेंगे तो x माइनस a इसका एक रियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, कम से कम एक x माइनस a इसका रियल सॉल्यूशन होगा। जैसे ही होगा x क्यूब 64ab स्क्वायर इक्वल टू 0 रखा, तो इसको अगर मैं लिखूँ x क्यूब माइनस 4ab स्क्वायर की पावर
1/3 की पावर 1/3 की पावर, इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ 1/3 की होल पावर आपके क्यूब, ठीक है, तो ये क्यूब हो गया वापस 64 बन जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, AB स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब A क्यूब माइनस B क्यूब, तो x इक्वल टू x माइनस A होता है एक सॉल्यूशन, x माइनस ए इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा, तो x माइनस 4AB स्क्वायर की पावर 1/3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू आ जाएगा 4AB स्क्वायर की पावर 1/3, इसका एक सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू AB स्क्वायर, अपन को x की ही वैल्यू चाहिए क्योंकि अपन स्टेप जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं y एक्सेस के पैरेलल, ठीक है। तो आपको ओनली x के लिमिट ही चाहिए। इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र जो है वो ये है, ये एरिया है आपके इन दोनों से घिरा हुआ। तो इस एरिया को ज्ञात करने के लिए आपको इसको नाम दिया O, इसको नाम दे दिया OABC और इसका नाम दे दिया आपने D, ठीक है। इस पूरे का एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए पहले इस पैराबोला द्वारा घिरा हुआ ये एरिया पूरा निकालेंगे आप। इस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax द्वारा, इसमें से इस x स्क्वायर इक्वल टू 4by द्वारा ये जो पैराबोला है इसके द्वारा ये जो एरिया क्रिएट हो रहा है ये इसमें से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो आपका वो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया आपका आ जाएगा, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया जो आपको चाहिए वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ अभिष्ट क्षेत्र, अभिष्ट क्षेत्र, अभिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्र, जो भी अभिष्ट क्षेत्र है OABD, OABD, अभिष्ट क्षेत्र OABD, ठीक है। ये OABD आप किसके बराबर करेंगे, इस पूरे एरिया में से आप क्या करेंगे, क्षेत्र OABCO में से आप क्या घटा देंगे, ODBCO, क्षेत्र ODBCO, ठीक है। ये क्षेत्र आप इसमें से घटा देंगे तो आपके मिल जाएगा। ये क्षेत्र किससे क्रिएट हो रहा है, ये क्षेत्र किससे क्रिएट हो रहा है, YDX माइनस YDX, ठीक है, Y इंटू DX, ठीक है। ये क्षेत्र आपके जो क्रिएट हो रहा है ये पूरा का पूरा क्षेत्र हो रहा है इस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से द्वारा बन रहा है। और ये जो एरिया बन रहा है ये वो किससे बन रहा है, x स्क्वायर इक्वल टू 4by से, x स्क्वायर इक्वल टू 4by से हो रहा, ठीक है। इन दोनों की लिमिट जो चलेगी 0 से लेके AB स्क्वायर की पावर 1/3, 0 से लेकर के आप इसको थोड़ा सही लिख लें, 0 से लेके AB स्क्वायर की पावर 1/3 और इसी की भी लिमिट चलेगी आपके 0 से लेकर AB 4AB स्क्वायर की पावर 1/3 यहाँ तक चलेगी इसकी लिमिट। अब यहाँ पे y रिमूव करवा देंगे, इससे x की टर्म में लेकर आएंगे, यहाँ पे भी y को x की टर्म में इससे रिमूव करवा देंगे, जिससे ये आगे निकालेंगे तो आपके आ जाएगा 0 से लेकर 4AB स्क्वायर की पावर 1/3, यह आ जाएगा रूट 4ax dx माइनस, यहाँ से जैसे निकाला आपने 0 से 4AB स्क्वायर की पावर 1/3, y को x स्क्वायर अपॉन 4b के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे dx, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 1, इसमें मैं इस इंटीग्रल की पहले वैल्यू निकालूंगा, उसके बाद इसकी निकालूंगा और यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं, अगर 0 से लेके 4ab स्क्वायर की पावर 1/3, यहाँ पे अगर रूट 4a बार आके हो जाएगा रूट 2 रूट a और यहाँ पे रह जाएगा रूट x dx। इसको आगे सोल्व करूँगा मैं, इसको किया मैंने सोल्व, आगे सोल्व करूँगा तो 2 रूट a रूट x की हो जाएगा x की पावर 1/2 + 1 3/2 और 3/2 1/2 + 1 आ जाएगा, ठीक है। 0 4ab स्क्वायर की पावर 1/3। जैसे आप इसको सोल्व करेंगे आगे 2 रूट a, ये 2/3 हो जाएगा 4/3 रूट a, x की पावर 3/2, x की पावर x की जगह आप रख देंगे 4ab स्क्वायर की पावर
1/3 की पावर 3/2, ठीक है। जैसे इसको और -0, तो इसको आप सोल्व करेंगे 4/3√a। जैसे ये पावर को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 ab² की पावर 1/3 इंटू 3/2, ठीक है। 3/2 से यहाँ 3/2 कैंसिल हो जाएगा। 4/3√a, 4/3√a, 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 ab²। यहाँ से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा √a और यहाँ से आएगा b, ठीक है। b² पे रूट लगेगा तो आ जाएगा ये, ठीक है। अब 4 की पावर 3/2 की वैल्यू होती है 4 × 2, यानी 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 यानी 1/2 + 1, यानी एक तो 4 पूरा आएगा, एक आएगा √4 का पावर √2, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके कुल मिला के वैल्यू आ जाएगी 4 × 4 32 × 2 32/3 √a से a और b आ जाएगा, ठीक है। 32/3 - ab आ जाएगा। इसी प्रकार अपन इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। 0 से 4ab² की पावर 1/3 x²/4b d(x), ठीक है। जैसे करेंगे 1/4b को आप बाहर ले लेंगे, x² का हो जाएगा x³ 0 से लेके 4ab² की पावर 1/3 1/12b x³, यहाँ से क्यूब x की जगह आप रखेंगे 4ab² की पावर 1/3, ठीक है। जैसे इसको सोल्व करेंगे 1/12b 4 की पावर 3 4 की पावर 3 ab² की पावर 1/3 × 3 आपके आ जाएगा 1/3 × 3 कैंसिल हो गए, ab² आ जाएगा, b से b ये कैंसिल हो जाएगा, या आपके आ जाएगा 64/12 × ab, ठीक है। 64/12 आगे आप सोल्व करेंगे तो इसको 3 से और इसको 4 से कैंसिल करेंगे, 16 3ab आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू यहाँ रख देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में आप क्या रखेंगे, इक्वेशन 1 में वैल्यू रखने पर जैसे आप वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 32/3ab - 60/3ab। जैसे आप वैल्यू रखेंगे 3, ठीक है, 32ab 3 एलसीएम लेके आप जैसे एलसीएम लेंगे ab को आप बाहर ले लेंगे दोनों में, 32 - 16 आपके आ जाएगा 16/3ab। यूनिट में आपके वर्ग सेंटीमीटर भी आ सकता है, वर्ग मीटर जो भी आ सकता है, ठीक है। इस प्रकार अपन ने चौथे क्वेश्चन में दो परवलयों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाला। इसमें ध्यान रखना, पहले आप इन दोनों से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट भी अजीब वाले हैं, x = 4ab² की पावर 1/3। ये पावर को पकड़ के रखना है, इधर उधर गुम ना हो जाए, ध्यान रखना है, वरना प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जैसे आप इसको सोल्व करेंगे, अभी क्षेत्र आपको निकालना है OABD क्षेत्र दो एरियो से मिलकर बना है। तो आप पहले इस पूरे एरिया को निकालेंगे, उसमें से आप ये इस पैराबोला से जो निर्मित हो रहा है एरिया उसको निकाल लेंगे। इसके बाद इसको क्या अलग अलग करके आप सॉल्यूशन करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। आपको इसका सीधा आंसर याद रखना चाहिए। जैसे अगर कोई भी दो पैराबोला का आपको एरिया पूछे तो आपको 1/3 × नाबिलम जब भी आपसे पूछा जाए, आप इसका आंसर चेक करने के लिए ये भी कर सकते हैं 1/3 नाबिलम × नाबिलम। यहाँ पे 1/3 नाबिलम 4 है, यहाँ पे 4 भी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16ab/3 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आंसर को आप चेक भी कर सकते हैं। हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्षेत्रफलन का। x² + y² = 1 एवं x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y² = a के मध्यवर्ती क्षेत्र का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना था, ठीक है। तो आपको दोनों ये वृत्त है, इन दोनों वृत्त को आपने ड्रॉ किया। एक वृत्त है x² + y² जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस a 1, इसको आपने ड्रॉ किया।
उसके बाद में x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये वृत्त है, इसको ड्रॉ किया। ये दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, ठीक है। तो आपके इन दोनों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाला। इन दोनों के मध्य घिरा हुआ क्षेत्र ये है पूरा, यानी क्षेत्र ओ ए ओ डैश बी ओ, ठीक है। ये आपका अभिष्ट क्षेत्र है, ठीक है। आपका टाइम बच जाए इसलिए मैंने ये चित्र पहले भी ड्रॉ कर दिया, और ये अभिष्ट क्षेत्र वगैरह जो हिंदी में लैंग्वेज में जो लिखना था आपके, मैंने लिख दिया। आपका टाइम बच जाएगा, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए। तो ये आपको क्षेत्र निकालना है ओ ए ओ डैश बी ओ, ओ ए ओ डैश बी ओ, ये पूरा आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इस पूरे एरिया निकालने के लिए सिमेट्री से ये जितना एक्स एक्सिस के नीचे है उतना ही ऊपर है, तो आप सिमेट्री से ये बता सकते हैं कि आप ऊपर वाला निकालेंगे तो उसका डबल कर देंगे तो पूरा एरिया आपके कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या 2 इंटू ओ ए ओ डैश पी ओ, ये क्षेत्र आपने निकाला, और ये क्षेत्र आपके दो क्षेत्र से मिलकर बना है। एक तो आपके ओ ए पी ओ से, और एक बन रखा है आपके पी ए ओ डैश पी से, ठीक है। और ये क्षेत्र किस सर्कल से क्रिएट हो रहा है, इस सर्कल से क्रिएट हो रहा है। इस पर एक स्ट्रिप ली डी एक्स मोटाई की वाई एक्स के पैरेलल, और ये सर्कल, ये एरिया किस सर्कल से क्रिएट हो रहा है, इससे। तो यहाँ पे डी एक्स मोटाई की आपने ली है स्ट्रिप वाई एक्सेस के पैरेलल, ठीक है। पहले आप क्या कर लेंगे, इन दोनों को सोल्व करके इक्वेशन को आप इसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। जैसे ही इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, दोनों में से एक में से 2 घटा लेंगे। जैसे ही घटाया ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। आपने यहाँ निकालने की कोशिश की, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/2, एक्स इक्वल टू 1/2, एक्स इक्वल टू 1/2 ये लाइन है। तो आपको जो एरिया निकालना है 0 से 1/2, 1/2 से 1, एक्स इक्वल टू 1 ये लाइन है, ठीक है। तो आपके ये हो जाएगा 2 इंटू ये समाकलन प्लस समाकलन, ठीक है, 2 इंटू ओ ए पी ओ, ये एरिया किससे बनकर मिलके बना है, ये एरिया इस 2 नंबर सर्कल से, एक्स स्क्वायर माइनस 2 वृत्त नंबर 2 से, इसको मैंने वृत्त 2 दे दिया नाम, इसको वृत्त 1 नाम दे दिया, वृत्त 2 से वाई डी एक्स, और वृत्त 1 से वाई डी एक्स। वृत्त 2 से जो बन रहा है, उसकी लिमिट है आपके 0 से लेके 1/2, और वृत्त 1 से जो बन रहा है उसकी लिमिट है 1/2 से 1 तक, x की लिमिट है, ठीक है। इसको मैंने ओनली x के लिए सोल्व किया है, y के लिए आप सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आपको x की ही वैल्यू चाहिए, तो फिर y के लिए अपना टाइम ख़राब नहीं करना है सोल्व करके, ठीक है। तो ये आपको कुल मिला के यहाँ पे y dx, वृत्त 2 से आपको y को पूर्णतः x में कन्वर्ट करना है, और वृत्त 1 से आपको इसमें भी y को आपको किस में कन्वर्ट करना है, पूर्णतः x में, ठीक है। तो आपका जो अभी क्षेत्र आ जाएगा 2 इंटू 0 से 1/2 रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस 1/2 से लेके 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। ये इससे y निकाला मैंने, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे y निकाला तो इसको उधर भेजा और रूट लिया, तो ये आ गया आपका। इसको आप क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर ए नाम दे देंगे, इसको क्या दे देंगे, ए। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ अलग से, और इसको सोल्व कर रहा हूँ अलग से, वापस वैल्यू रख दूंगा यहाँ, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ 0 से 1/2 रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, इसको आपने क्या क्या सोल्व करना है, ठीक है। अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लीनियर फंक्शन है, तो एक्स माइनस ए हो चाहे एक्स प्लस ए हो चाहे एक्स स्क्वायर हो, तो यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ ढंग से देखेंगे तो इसका हो जाएगा आपके x/2 का मतलब x माइनस ए रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2 ए स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/a होता है, या a 1 है तो 0 से 1/2। अब आप लिमिट रखिएगा, पहले मैं अपर लिमिट रखता हूँ, उसके बाद मैं लोअर लिमिट रखता हूँ, नेगेटिव लोअर लिमिट। जैसे ही मैंने रखी 1/2 बार 1/2 माइनस 1
रूट 1 माइनस 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1। पूरा लिमिट चेक कीजिएगा। यहाँ पे मैं रखूँगा 1/2 0 माइनस 1 रूट 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 0 माइनस 1। ठीक है, जैसे इसको सॉल्व करेंगे यहाँ आ जाएगा 1/2 नेगेटिव 1/4। यहाँ से मिलेगा आपको रूट 3/2 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 1/4 माइनस 1 में से 1/4 जाएगा रूट 3/4 आएगा 3/4 पर अंडर रूट लगाएगा रूट 3/2 आ जाएगा प्लस 1/2 यहाँ से नेगेटिव साइन इनवर्स नेगेटिव 1/2। ठीक है, माइनस यहाँ से आएगा आपके नेगेटिव 1/2 और 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 आ जाएगा प्लस 1/2 साइन इनवर्स नेगेटिव 1। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ही सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा रूट 3/8। ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा नेगेटिव और 1/2 हो जाएगा 1/2 π/6। ये नेगेटिव एक आ रहा है और यहाँ से एक नेगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा 1/2 साइन इनवर्स π/2। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है आपके π/2। ठीक है, ये माइनस रूट 3/8 माइनस π/12 है प्लस यहाँ से मिलेगा आपको π/4। π/4 45 और π/12 आता है 15 और 45 में से 15 गए आ जाएगा आपके π/√3/8। 45 में से 15 गया 30 आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं π/6। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ b। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ b। इधर वाला मैं आप नोट कर लिया हो तो इसको रब कर देता हूँ मैं, ताकि वैल्यू रख सकते हैं आप आराम से सोल्व कर सकते हैं इसको। आप इंटीग्रल को सोल्व करेंगे आगे 1/2 से लेके 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, जैसे ही आप सोल्व करेंगे 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा x/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2। a स्क्वायर आएगा 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन a। यहाँ a की वैल्यू 1/2 से 1। ठीक है, लिमिट ध्यान से रखिएगा, पहले अपर लिमिट उसके बाद आप रखिएगा लोअर लिमिट। ठीक है, जैसे लिमिट रखूँगा यहाँ से मैं रखूँगा 1/2 रूट 1 माइनस 1 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1। यहाँ रखिए 1/2 पहले से 1/2 रूट 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, यहाँ से ये 0 हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा आपको 1/2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आपके आ जाती है π/2। ठीक है, माइनस यहाँ से 1/4 यहाँ से रूट 3/2 नेगेटिव रूट 3/8 मिलेगा। ठीक है, ये नेगेटिव इसको बना देगा नेगेटिव 1/2 साइन, यहाँ से 1/2 पहले से 1/2 की वैल्यू हो जाएगी π/6 यानी π/12। यहाँ से आ रहा है आपके π/4 माइनस रूट 3/8, यहाँ से मिल रहा है आपको π/12 है। ठीक है, इसको 45 में से अगर 15 गए तो आपके बच जाएंगे 30 यानी π/6 माइनस रूट 3/8। इसको मैं अगर दे देता हूँ c। अब c और b की वैल्यू आप रख देंगे a में। जैसे ही a में रखेंगे b व c का मान a में रखने पर, जैसे ही आप a में रखेंगे 2 इंटू माइनस रूट 3/8 प्लस π/6 प्लस π/6 माइनस रूट 3/8। जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे तो आपके आ जाएगा रूट 3/8 2 इंटू यहाँ से मिलेगा माइनस रूट 3/4 प्लस π/6 2 π/6 2 π/6 का मतलब हो जाएगा π/3। ठीक है, 2 इंटू
-√3/4 + π/3। जैसे 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये मिल जाएगा आपको √3/2 + 2π/3। ठीक है, इस प्रकार 2π/3 -√3/2। इस क्वेश्चन में थोड़ा इंटीग्रेशन लंबा था, तो इसको आप टुकड़ों में तोड़ के करेंगे तो इजी वे में सॉल्यूशन हो जाएगा, वरना कहीं पे भी प्लस माइनस की सिंगल गलती आने पर क्वेश्चन रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी रहती। कल के वीडियो में अपने वो 3 क्वेश्चन करने के बाद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कल अपन वीडियो नहीं बना पाए थे पूरा, तो इसलिए आगे का वीडियो इसमें ऐड करके बनाया गया। ठीक है।